बॉडी सुधरने नहीं दे रही थी मेरी। क्या फिर चक्कर है तो ऐसा 150/80 आया। फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके इस दिन दुकान नहीं गया, 140/80 नॉर्मल है। वो 140/80 आने के बाद भी मेरे को नहीं सुधर रहा था तब से। हम्म तो सीधा मेरा बच्चों को बोला चल अब सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास चलेंगे। हम्म कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। हम्म उन्होंने क्या करा, हमारे को ईसीजी निकाला। हम्म ईसीजी निकाला तो ईसीजी नॉर्मल है। हम्म वहाँ पे फिर बीपी चेक किया तो 160/80 आया। हम्म मैंने बोला सर 160/80 के अंदर मैं आपको टीएमटी नहीं करता हूँ, हम्म आपका बीपी नॉर्मल आएगा तो मैं टीएमटी करता हूँ। हम्म बोलिए आप। उस हाँ, उसके बाद छोड़ दिया मैं। हम्म तो उस दिन से ये जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से दर्द चालू हुआ था स्टार्टिंग में। हम्म मैं बोला शायद बीपी की वजह से होगा या कुछ सोने में आ गया, गाड़ी के गड्ढे में गिर गया। कंटिन्यूटी हो रहा था मेरे को, अनईजी फील हो रहा था मेरे को। बोला ये अभी ज़्यादा ही हो रहा। फिर यहाँ से दर्द देते देते ये हाथ खींचना चाह रहा। हम्म तो हमारे दुकान के पास से बशीर बाग के अंदर डॉक्टर नसरुद्दीन साहब बोल के है, नेक सर्जन है, नेक का। नेक के प्रोफेसर है, नेक सर्जन। उनके पास गया। जब तक मैं एक्सरे निकलवा लिया था, हम्म नेक एक्सरे। हम्म नेक एक्सरे भी है मेरे पास अभी। हम्म नेक एक्सरे निकलवा लिया। उन्होंने एक्सरे के लिए देखिए बोले थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपका सर नेक में, आप एक काम करिए। उन्होंने कुछ गोली और पाउडर दिए थे मिल्क के साथ लेने के लिए, और ले लेके आप ये जब भी आप ड्राइव करते हैं हम्म ये सर्वाइकल कॉलर लगाओ। हम्म सर्वाइकल कॉलर, हम्म सर्वाइकल कॉलर लगा के मैं अपनी गाड़ी चालू करा रहा था। हम्म मैं बोला इसको साइमल्टेनियसली हम्म अपन फिजियोथेरेपी भी करा लेंगे, हम्म कुछ फर्क पड़ेगा। हम्म फिजियोथेरेपी भी चालू किया। हम्म फिजियोथेरेपी भी फर्क नहीं पड़ा। कितने दिन कराया वो? 15। हम्म डॉक्टर मुदस्सर बोल के है हमारे बशीरबाग में, हम्म फिजियोथेरेपिस्ट है, हम्म उनके पास कराया। हम्म वहाँ से फर्क नहीं पड़ा। हाँ। वो क्या हो रहा, धीरे धीरे ये खींचते खींचते हाथ खींचते खींचते ये उन्होंने पैर क्या में। बोल के ट्रीटमेंट स्टार्ट करे आप? कौन? आप जो फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी। लिए? हाँ। फिजियोथेरेपिस्ट तो ये बोले कि यहाँ पे आपका ब्लड हो गया है, सर्कुलेशन आने के लिए हाँ। वो करें उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट, तो जो गुल 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 करते ना वाइब्रेशन करते थे। अच्छा, नाउ स्टिमुलेशन। हाँ, हम्म वो करें। हम्म उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। क्या फ़र्क नहीं पड़ा? मतलब क्या हो रहा था आपको? ये दर्द देना, ये हाथ खींचना, ये पैर खींचना, हम्म इससे मेरे को अनईजीनेस फील होता मेरे को। हम्म जब बीपी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो क्यों? फिर मैं बोला अभी यहाँ से भी नहीं ये बात सुधर रही, यहाँ से भी नहीं सुधर रही बात, तो अभी इसको सीधा सीधा न्यूरो सर्जन के पास जाना अच्छा है। सीधा किम्स के अंदर डॉक्टर सुभाष कौल की न्यूरो सर्जन, हम्म पूरा चेक करे मेरे को। चेक करे बाद बोले मैं आपको गोली चालू करता हूँ। एक कौन सी गोली थी? गै गै ग्याबा पेन ऐसा कुछ हाँ, दीजिए क्या? गाबाटोर 100 mg है। ओके। फिर इकोस्प्रिन चालू किए ब्लड थिनर के लिए, और एक एक वो दिए, और एक गोली दिए, 3 गोली दिए थे। उसमें से 2 गोली आप 1 महीना लेके बंद कर देना। इकोस्प्रिन जो मैं आपको 75 mg मामूल गोली हो, इतनी सी गोली इकोस्प्रिन वो ब्लड थिनर की, वो चालू रखिए। ठीक है बोला। उसके साथ आप एक ब्रेन MRI कराइए। हम्म मेरा जो डाउट है ये आपको जो, अच्छा इसके साथ क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, मेरे को ये गर्दन का दर्द दिए, जब कभी कभी गिल्डीनेस आ रहा था। गिल्डीनेस बोले तो क्या है, मैं गाड़ी चलाते हुए मेरे को गिल्डीनेस नहीं आता, अभी बैठे बैठे आपसे बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा आपको? मतलब जैसा कैसा फील हो रहा है? जैसे कि गिल्डीनेस बोलते अंदर ही अंदर मेरे को कुछ घूमे जैसा होता है, सर के अंदर ही। सर के अंदर ऐसा नहीं ब्रेन रूम के? पूरा घूम रहा, आपको खुद घूमे ऐसा मेरे फील को हो कुछ रहा? महसूस हो रहा। या और पीछे हो रहा? हाँ, या पीछे की तरफ, और मेरी बॉडी जैसा ये रहता हूँ मैं खड़े खड़े। हम्म अभी मैं चलना चाहता हूँ ना, हम्म ऐसे जाता हूँ, हम्म थोड़ा पाँव यूँ आ जाता कभी कभी। तो मैं बोला ये मामला गड़बड़ हो गया पूरा। हम्म और मैं जब सवेरे वॉकिंग जाता हूँ, हम्म इजी वॉक करता हूँ, मेरा वर्कआउट इजी करता हूँ। हम्म बोला नहीं गड़बड़ हो गया, तो ब्रेन MRI निकाला। MRI नॉर्मल है। 101% नॉर्मल।
बोला नहीं अभी ये इधर भी नहीं सुधर रहा, इधर भी नहीं सुधर रहा, ये पेन इधर से इधर आ रहा थोड़ा थोड़ा बोल के फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, वो भी किम्स में। हाँ। उन्होंने बोले हार्ट रिलेटेड का तो आपका कुछ नहीं है, हम्म। ये आपका कुछ नस्ल का होगा या किसी का होगा, आप न्यूरो से कंडक्ट। हम्म। जब मैं किम्स में था तो राजेश भाई से मुलाकात, हम्म। जी। वहाँ से आपकी गुफ्तगू चालू हुई मेरे से। तो आपको कंप्लेंट्स क्या है? पैर हाथ खींच रहे, पैर आप खींच रहा? लेफ्ट हाँ सर, कंटिन्यू खींचते हैं या कभी कभी? कभी कभी खींच रहा, अभी नॉर्मल है। सुबह उठे जब कैसा रहता? थोड़ा सा शरीर ये रहता सर, थोड़ा टाइम लगता मेरे को। ऐसा बेड पे से उठते मैं इमीडिएट नहीं उठता हूँ सर। रात में नींद आती है आपको? हाँ, कितने घंटे सोते हैं आप रात में? मैं समझो रात में 7-8 घंटे सोते हैं? नहीं सर 6 घंटे। वो आपकी नॉर्मल जो है ना रूटीन है, मतलब सोना वो नहीं नहीं स्लीप normal पैटर्न जो है, या फिर नहीं साहब, कोई बीच कॉम्प्लिकेशन में- की वजह से? नहीं नहीं नहीं, बीच में एक दिन ऐसा हुआ साहब, मैं समझो सोने गया था, मैं नॉर्मली 11:30 बजे सो जाता हूँ, हम्म। टीवी वीवी या मोबाइल कुछ भी देख के 11:30-12 बजे सो के 6:15 6:30 बजे उठ जाता हूँ, वॉकिंग को चले जाता हूँ। लेकिन बीच में क्या हुआ डॉक्टर साहब, एक दिन मेरे को थोड़ी बेचैनी हो गई थी डॉक्टर साहब, 3 बजे तक नींद नहीं आई, 3 बजे के बाद नींद आई। कहीं को ऐसा बेचैनी मतलब क्या, घबराहट फील होना? हाँ, घबराहट फील की। अब इसकी वजह से हार्ट बीट भी होता है क्या? मैं बोलता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। भड़बड़ स्पीड दिल मान लिए ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ, हार्ट फील, मतलब अंदर आपको ऐसा स्पीड मान लिए हाँ, ऐसा? ऐसा फील। खाने में क्या खाते हैं आप डेली? वेजिटेरियन प्योर 101%। वेज में क्या खाते हैं? सुबह नाश्ते में 2 फुल्कियाँ सब्जी, थोड़ी चाय, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल दही, ओके। शाम में लाइट कुछ भी खा के 1 गिलास मिल्क पी के सोता हूँ डॉक्टर साहब, ओके ओके। दूध पीते आप? रोज रात में। ये मेरा डेली डाइट बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, यूरिन मोशन साफ है डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही 1 लोटा पानी पीता हूँ वॉकिंग जाने से पहले। अब आपको मैं बोलता हूँ, हाँ, अब ऑन करते भैया से बात करा। ठीक है? क्लियर कट बात करता हूँ जो यस भी सर, है। बोलिए सर। आपको सर्वाइकल में, लंबार में, डॉर्सल रीजन में प्रॉब्लम है। हाँ, जो भी बोले प्रॉब्लम नहीं है वो बात मैं कमेंट नहीं करता हूँ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ओके? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो भाई भी बोले, दूर आने का कारण जो भी क्या बोले है? प्रॉब्लम नहीं है हाँ। वो गलत बात है, हाँ, प्रॉब्लम है, चलो, हाँ, कोई ओके? बात नहीं डॉक्टर, हाँ। सबसे पहली चीज़, आपको सर्वाइकल में जब अपन एक्सरे कराए थे, कल आप एक्सरे भेजे थे, इससे भिजा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा ना? व्हाट्सएप पे पहले एक्सरे भेजे आप मेरे को। सर्वाइकल का एक्सरे भिजाया क्या? आओ, मैं आपको नहीं बोला आपको क्रॉनिक सर्वाइकल में जो है ना वीकनेस शुरू हाँ, हो उसका गया रिपोर्ट बोल के? भिजाया सर, उसकी फिल्म बताऊँ क्या? फिल्म नहीं भेजे आप, रिपोर्ट भेजे। अंकित फिल्म आकर के एक्सरे की अपनी थैली में दूसरी चीज है। देखो आप क्रॉनिक डिजेनरेटिव चेंजेस बोल के आपके छे ना, जी 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 जी, इसकी फिल्म भी देख लेना डॉक्टर साहब। हमारे देख लिया हमें, अब हमारे के बाद में फिल्म की जरूरत भी नहीं पड़ती हमारे, फिर भी देख लेंगे। ओके, हाँ, ये आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे थे शायद। हाँ, इसकी रिपोर्ट ही भिजाया डॉक्टर साहब। हाँ, तो बहरहाल आपको सबसे पहले जो है ना एक्सरे में जब कराया था आपको सर्वाइकल में क्रॉनिक डिजेनरेटिव चेंजेस, मतलब हाँ, देखिए, एक रहता माइल्ड, हाँ, एक रहता मॉडरेट, एक रहता क्रॉनिक। माइल्ड मतलब ग्रेड 1, मॉडरेट मतलब 50% ग्रेड 2, क्रॉनिक मतलब 75% से ज़्यादा, जी ओके? जी, इसको नॉर्मली एज रिलेटेड डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। Okay, आप कोई भी सर्जन करने जाओ, कोई भी फिजिशियन के पास जाओ, नॉर्मली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बोलते हैं, क्योंकि 50 साल तक अपनी बॉडी, मैं हूँ, उनो है, 35 साल के, 30 साल के, 40 साल के बच्चे ठीक है, खाने में अच्छा खा रहे, नॉर्मल स्पाइन भी जो है ना अच्छा रहता। बट आफ्टर 45 ईयर्स, 45 साल 50 साल के बाद में चेंजेस आना स्टार्ट होते स्पाइन में, ओके? और वो हर किसी को आता, किसी किसी को नहीं आता, बट मैक्सिमम रेशियो देखे तो आता ज़्यादा। तो बेसिकली जब पेशेंट को कोई भी रहने दो, जब वो चीज़ डेवलप हो गई तो उसका मतलब ये रहता है कि जो है ना क्रॉनिक डिजेनरेटिव चेंजेस, ये सिर्फ आपके एक्सरे में दिखाया सो बोलो। हाँ सर, अब एमआरआई में आपके क्या आया, पूरी स्टोरी आ गई आपकी स्पाइन की, सर्वाइकल की हेल्थ आ गई पूरी, हाँ। लंबार की आ गई, डॉर्सल रीजन की आ गई। ओके, आपको सर्वाइकल में जो है ना, हाँ,
अब आप इधर आइए, मैं आपको सीधा फ्री में बताता हूँ आपको जो मैं बोला। ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जी सर। ठीक है ना, ये कैनाल है। हाँ सर। ये बीच का जो है ब्लैक ब्लैक ये डिस्क है, ये वाइट वाइट बोन है वर्टिब्रे। जी ये सर। डिस्क, ये बोन, ये वर्टिब्रे, ये डिस्क, ये बोन, ये वर्टिब्रे, ये डिस्क। ओके, जी। ये जो ब्लैक है डिस्क है, ये बोन है, ये डिस्क है, ये बोन है, ऐसा साथ रहते। देखिए C7, हाँ हाँ मतलब सर्वाइकल C7 तक रहता। हाँ। इसमें आपको ये जो है ना, हाँ। नॉर्मली ये जो है ना स्पाइनल कैनाल, यहाँ पे स्पेस मेंटेन हो रहा। ये ओके। जो वाइट वाइट है, यहाँ पे देखो आप डिफ्यूज डिस्क बल्ज, मतलब डिस्क बल्ज होके आपको नर्व कंप्रेस कर रहा। जी 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 ये सर। सामने हट गया, ये भी सामने हट गया, ये भी सामने हट जी गया, डॉक्टर ये भी सामने हट गया। जी डॉक्टर। देख लो आप यहाँ पे स्पेस कम हो गया, डायमीटर। हाँ हाँ यहाँ देखो मेंटेन्ड है, हाँ। ठीक है। जी। और आपकी जो हेल्थ रहती है ना डिस्क की, वो मेंटेन नहीं है, क्योंकि डिस्क की हेल्थ क्या होती है, अंदर जो है ना आपको लिक्विड टाइप वाटर जो है ना, स्पॉन्ज टाइप जो है ना, आपको न्यूक्लियस पल्पसेस बोल के रहता। ओके। मैं आपको बता देता हूँ 3D में। ये देखो आपको मैं जो बोला था, ये जी। नॉर्मल डिस्क है। हाँ। ये जो अंदर का है न्यूक्लियस पल्पोसस है, ये जो ऑरेंज है, जी सर। पिंक, जी। ये वाइट आउटर लेयर है डिस्क का, जी ठीक है। इसको एन्युलर फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। जी एन्युलस फाइब्रोसिस बोले तो बाहर का लेयर। जी ये स्पाइनल कॉर्ड है जी जो बीच का है, ये वर्टिब्रे है, बोन है जो वाइट पेट जी है। जी। ये नॉर्मल डिस्क है, हेल्थी है। ओके। यहाँ पे जो है ना हर्निएशन बोले तो डिस्क कमज़ोर हो गई। जी। कमज़ोर होकर न्यूक्लियस पल्पोसस क्या हो रहा, बाहर निकल रहा, मतलब आउटर लेयर जो है ना उसका एन्युलस फाइब्रोसिस उसको ढकल रहा। ये। ढकल के, हाँ सर। ओके, ये जो है ना, हाँ ये जो सब क्रैक 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 दिख रहा, हाँ हाँ ये बिल्कुल। डिजेनरेटिव डिस्क है, मतलब डिस्क कमज़ोर हो गई। जी। यहाँ पे देखो आप डिस्क की हेल्थ जो है ना थोड़ी अच्छी है, अच्छी है। यहाँ पे थोड़ी कम हुई, हाँ यहाँ पे और कम हो गई, हाँ ठीक है। यहाँ पे थोड़ी अच्छी है। ये जो आपको स्पेस कम हो गया ना डायमीटर बोन हाँ टू बोन के बीच हाँ में, हाँ ये बाजू से जो वाइट वाइट आ रहे हैं हाँ ना हाँ येलो, हाँ। वो नर्व रूट से। इसमें आपको एक नहीं, मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 रीजन्स पे जो है ना बल्जेस हुए जी। बल जो है सर। गर्दन में। जी। उसमें भी आपको डिजेनरेशन भी है। डिजेनरेशन मतलब डिस्क का जो हेल्थ रहता है वो कमज़ोर हो गया, मतलब उसमें डिहाइड्रेशन आएगा। डिहाइड्रेशन मतलब जैसे अपन पानी नहीं पीते, बॉडी जो है ना हाँ डिहाइड्रेट हो गई डिहाइड्रेट हो बोलते, जाती है। सूखी हो हाँ गई। वो तो तो सेम आपकी डिस्क में भी जो है ना हाँ एनुलस फाइब्रोसिस बोलो या न्यूक्लियस पल्पोसस बोलो या वाटर वो स्पॉन्जी टाइप, मतलब आपको ये जो है ना, ये बोन है, हाँ ये भी बोन है, ये डिस्क है, जी ठीक है। ये वेल मेंटेन्ड है, ये बाजू से स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ ये नर्व रूट्स है इसके। हाँ एक मिनट, हाँ इसमें ऑलरेडी अपने को नॉर्मली नेचुरली स्पेस मेंटेन नहीं रहता, ठीक है ना। बिल्कुल सर। नॉर्मली जो है ना किसी को भी स्पेस नहीं रहता, बहुत कम स्पेस रहती है वो डिस्क और वो नर्व रूट्स को। इसके में अपन जो भी डेली वॉकिंग करते या रनिंग करते या बाइक चलाते, जो भी रहता अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, उसमें क्या होता बोले तो ये डिस्क थोड़ा सामने हट के इसको नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देता। अच्छा। ये जो नर्व रूट्स रहते हैं ना, आपको जी सर। 3 नर्व्स आते हैं आपको सर्वाइकल से, यहाँ से ब्रेन से आते हो। जी सर। ये ट्रेपीजियस मसल है, यहाँ से होता रहे कि ये हाथ में तीन जाते हैं, मीडियन नर्व, अल्ना नर्व, रेडियल नर्व, ऐसा एग्जाम्पल 3 नर्व्स रहते हैं, राइट में भी लेफ्ट में भी। प्रॉब्लम यहाँ पे होता बट हाथ खींचता कई को, क्योंकि ये नसा यहाँ से आ रहे, जी। ब्रेन से निकल के यहाँ से आके नर्व रोड्स पूरे ऐसा डिवाइड होते, समझ गए आप। झाड़ रहता, स्टेम, ब्रांचेस रहते। ब्रांचेस से। आपका झाड़ जो है ना ब्रेन से आ रहा है, स्पाइन, जी हो। मगर जो आपको नर्व रूट जा रहा है ना जी सर। वो बाहर से बाजू से जाते हैं आपको, क्योंकि आपका हाथ भी काम करना, वजन भी उठाना, हेल्थी भी रहना, बिल्कुल। फिर आप जो है ना मतलब फिजिकली आप जो भी काम करना जी चाह रहे हैं, ये पूरा हाथ से मूवमेंट्स करना, पूरा मसल्स में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं नर्व्स जी के। जी जी। जैसा यहाँ पे नर्व कंप्रेस होता ना, माइल्ड भी टच भी हो गया तो बस है। किसी को मॉडरेट होता, किसी को क्रॉनिक होता, किसी को प्रोट्रेशन बोलते, किसी को एक्सट्रूशन बोलते, किसी को लिस्थेसिस मतलब बोन ही छट जाती है, ऐसा बोन ऐसा मेंटेन नहीं रहेगा, बोन हट जाती। अब आपको बोन का हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको जो है ना ये नहीं है प्रॉब्लम, हाँ। इसका है डिस्क का प्रॉब्लम, अच्छा। ठीक है ना। जी। तो ऐसे सिचुएशन में जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती, मतलब आफ्टर सम एज 55 और 60 जैसा डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, या डिस्क डेसिकेशन बोलो या फिर नर्व कंप्रेस बोलो, मतलब डिफ्यूज डिस्क बल्ज बोल लो, वो होता है नर्व कंप्रेशन, जैसा मैं आपको फ़ोन में बता। उससे क्या होता है, पेशेंट को बोला तो बाजू से नर्व फ्लूइड्स कंप्रेस होके
किसी को हाथ खींचता, किसी को नमनेस आता, किसी को चुमटियाँ भरते, किसी को जो है ना गिड्डीनेस, मतलब जो आप कंप्लेन करें, क्योंकि वो ब्रेन से आ रहा पूरा आपको। स्पाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, C0 बल्कि भी और एक रहता। तो आपको क्या होता, वो ब्रेन से आता ना पूरा, आपका जो भी है कनेक्शन पूरा ब्रेन से। तो आपको किसी किसी को माइग्रेन पेन आता वन साइड, किसी किसी को चक्कर आया ऐसा फील होता, किसी किसी को जो है ना गिड्डीनेस। तो इसमें होता क्या बोला था, पेशेंट समझता मेरे को कुछ स्ट्रोक आया होगा या BP ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए MRI करा देती इमीडिएटली, क्योंकि वो अंदर का मसला है बोलते हैं। मगर ये नर्व्स जो है ना पूरे आपके यहाँ से आते हैं, ये मसल्स पूरे स्टिफ हो जाते, टाइट हो जाते, स्पैज़म भी बोल सकते हैं अपन उसको, या स्टिफनेस भी बोल सकते हैं, टाइटनेस भी बोल सकते हैं। वो मसल्स क्या करते हैं आपके टाइट होकर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर, स्पाइन के ऊपर। समझिए आप, ये मसल्स ऑटो लेयर है आपके ऊपर के, ये मसल जैसा वीक हो जाते हैं ना, स्टिफ होके प्रेशर क्रिएट करते हैं स्पाइन में। जैसा वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है, डिस्क क्या करती है, सामने हट के नर्व कंप्रेस करती है। समझिए आप, सेम कमर में और गर्दन में, गर्दन में भी कमर में क्या हुआ आपको, बायलेटरल नर्व कंप्रेशन हुए, मतलब दो जगह पे नर्व कंप्रेस हुए आपको, एक जगह पे भी नहीं। आगे आपकी फिल्म यहाँ है, ये आपका जो है ना गर्दन का है पूरा, C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7। इसमें आपको पूरा स्पाइनल कॉर्ड मेजरमेंट जो रहता नॉर्मली 12 रहने का 9 हो गया, स्पेस कम हो गया। ओके, डिफ्यूज डिस्बल बल्ज बल्ज बल्ज, सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग, स्पाइन कर्व रहने का स्ट्रेट हो गया, ये भी एक मसला है। डॉर्सल रीजन में जो रहता ना, डॉर्सल रीजन बोल के जो है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। रेशियो में 99% पेशेंट्स को डॉर्सल रीजन में कुछ भी होता ही नहीं, मगर आपको डॉर्सल रीजन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। डॉर्सल रीजन बोलते क्या होता है? थोरासिक रीजन, बीच का रीजन, ये जो है बीच का रीजन है, इधर का बीच का। बीच का रीजन। इसमें भी क्या हो गया आपको, बोला तो माइल्ड डिस्बल्ज हुआ। देखिए आप, डिस्फ्यूज डिस्बल्ज D6 D7 डॉर्सल रीजन को बोलते हैं, थोरासिक भी बोलते हैं हम ना, डॉर्सल भी बोलते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इट्स ओके, कॉमनली नो कुछ भी ना होता, इट्स ओके बोल देते हैं। बट इन केस मान लो पेशेंट कंप्लेन कर रहा कि मेरे को दर्द हो रहा है या मेरे को फीचर में कुछ, तो वो उसको कंसिडर करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉब्लम क्रिएट करो या ना। यहाँ पे आपको देखो, बायलेटरल ट्रांसवर्सिंग नर्व रूट्स कंप्रेशन से अब्यूटिंग बल के जो दिया ना, L4 L5 L5 S1, बायलेटरल लिगामेंटम फ्लेमम थिकनिंग। थिकनिंग बोले तो एक लिगामेंट रहता, वो लिगामेंट किसको, डिस्क को वर्टिब्रे को ज्वाइन करता। ये मेरा जो है ना बोन है, ये मेरा डिस्क है, इसके बीच में एक लिगामेंट आता, वो लिगामेंट इसको दोनों को कनेक्ट करता। वो लिगामेंट जैसा कनेक्ट करता ना, वो हेल्थी रहता, थिन रहता। यहाँ पे हुआ थिकनेस, समझिए आप। बायलेटरल ट्रांसवर्सिंग नर्व रूट्स मतलब दो नर्व रूट्स, आपके MRI में बताता हूँ मैं आपको। ये भी डॉर्सल का है। आप इधर आओ, ये देखो आप, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे देखो आप थोड़ा स्पेस मेंटेन है। यहाँ पे देखो आप, ये डिस्क सामने हटी, 5 के बाजू L5 S1 बोल के जो बताया ना मैं आपको, ये L5 की डिस्क है, ये L5 का वर्टिब्रे है। यहाँ पे आप देखो जो है ना डिफ्यूज हुआ, मतलब सामने हट के इसको कंप्रेस कर रहा। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे L1 पे भी है, मगर उतना नहीं है नहीं बोल के नहीं। यहाँ पे देखो स्पेस मेंटेन है, यहाँ पे हट गया 5 के बाजू। L5 S1 L4 L5, उसके हम लोग बोलते हैं बायलेटरल नर्व कंप्रेशन, क्योंकि दो साइड से होता हुआ। मैं आपको सिंगल वर्टिब्रे सिंगल डिस्क बताता हूँ। यहाँ है देखो, ये देखो डिस्क है बीच का। ओके, क्या हुआ? ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना नर्व रूट्स है, ये जो है, ये जो ऐसा जा रहा ना वाई के ऐसा, वो नर्व रूट्स है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये डिस्क है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिस्क है ना ऊपर का ब्लैक ब्लैक, इन्हें क्या करता है, स्पेस कम कर देता है। स्पेस कम करना मतलब ये ऑलरेडी एक्चुअली कैसा रहना, आपको मैं हेल्थी में बताता हूँ। ऐसा रहना, स्पेस मेंटेन रहना, गैप रहना। यहाँ पे क्या हो गया, आपको गैप नहीं है, एक साइड से नहीं, दो साइड से हटा, यहाँ से भी दो साइड से हटा, यहाँ से भी देखो। अब ये थोड़ा नीचे आ गया, ये भी थोड़ा नीचे आया, ये भी थोड़ा नीचे आया L5 S1 में, यहाँ भी थोड़ा नीचे आया।
ये भी थोड़ा नीचे देखो। अब स्पेस कितना है, मिनिमम 1 इंच भी नहीं बोल सकते उसको अंदर से, 1 सेंटीमीटर भी नहीं बोल सकते। ये जो है ना, जी। ये डिस्क है, इसके बीच में स्पेस कम हो गया। स्पेस मिनिमम इतना रहना, इतना रहना, इतना रहना। यहाँ पे आप देखो स्पेस कम हो गया, अच्छा। समझे आप। तो आपको बायलेटरल न्यूरल फोरामिना कंप्रेशन मतलब जो नर्व रूट्स ऐसा जा रहे हैं ना, ये जो नर्व रूट्स है ना, दो लेफ्ट के राइट के, ये राइट ये लेफ्ट, ये दोनों के बीच में से जो डिस्क आ रहा ना, वो कंप्रेस करने से क्या हो रहा है आपको, थोड़े पेशेंट्स को क्या होता है, दोनों पैरों में चुंटियाँ भरते, दोनों पैर खींचते, दोनों पैर नम होते। थोड़े पेशेंट्स क्या होता है, अगर लेफ्ट में ज़्यादा कंप्रेस हो रहा तो लेफ्ट में सिम्टम्स आते, थोड़े लोगों को राइट में ज़्यादा कंप्रेस हो रहा तो राइट में आते। कोई भी सिम्टम एक है सकता, किसी किसी को 2 रहते, किसी को 3 रहते। मतलब कमर में दर्द होता, ऐसा दर्द नीचे से पीछे से नीचे उतरता, काफ मसल में पेन आता, नहीं तो उंगलियों में किसी को चुमटियाँ भरते, या नहीं तो जो है ना किसी को कंप्लीटली रेडिएटिंग पेन, शियाटिका भी बोल देते हैं उसको, शियाटिक नर्व कंप्रेशन बोल के। ठीक है, सेम जैसा गर्दन में से हाथ को जाते ना, कमर में से भी 2 नसा निकल के पैरों में जाते। फीमरल नर्व बोलते हैं क्योंकि फीमर बोन है, इसको भी फीमरल नर्व बोलते हैं क्योंकि फीमर बोन है शियाटिक नर्व। ब्रांचेस जाके नामा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बोन्स भी रहते हैं ना यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको कॉमन पेरोनल नर्व हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे टीबिया बोन स्टार्ट होता, तो यहाँ से फिर ब्रांचेस बनते, उंगलियों तक जाते, समझिए आप। तो ये जो ब्रांचेस बन रहे हैं ना नर्व रूट्स, एक नर्व के ब्रांचेस बन जा रहे। आप ये देखो हर किसी को ब्रांचेस है, ये पूरे 33 वर्टिब्रेस रहते, 33 वर्टिब्रेस के 33 वर्टिब्रेस को पूरे ब्रांचेस रहते, राइट लेफ्ट, ये राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता, ये है टेल बोन, ये बोन है, ये बोन है। तो ये जैसा बोन से नीचे से उतर के जाते ना, कंप्रेशन होता इधर, इधर होता कंप्रेशन। ये जो है ना डिस्क, ये डिस्क इधर हट के इसको दबाता, ये डिस्क इसको हट के संभाता। देखो अब स्पेस नॉर्मली मेंटेन ही नहीं रहता, अगर मैं इसको ऐसा दबा दिया तो टच हो गया वो। जैसा वो वंस टच होता ना, पेशेंट को स्टिफनेस की वजह से पेन भी आ सकता, कंप्रेशन की वजह से चिमटियाँ बन सकते हैं, नमनेस भी आ सकता, या नहीं तो जो है ना अगर मान लो डिस्क की हेल्थ सही नहीं है तो कभी भी मतलब नॉर्मल से नॉर्मल छोटी हुई चीज़ वज़न उठा लिए 5 किलो की 10 किलो की, तो फ्रैक्चर भी होने के चांसेस रहते हैं। कहीं को बोले तो आपकी हेल्थ ख़राब हो गई डिस्क की, जो होना चाहिए ओरिजिनली आपको वो नहीं रह के, मेंटेन नहीं रह के, आफ्टर सर्टेन एज वो हेल्थ ख़राब होने के बाद में थोड़ा फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। किसी को जो है ना थोड़े से वजन में और बल्ज होती, मॉडरेट हो जाती, किसी को क्रॉनिक हो जाती। तो ये सब कॉमनली स्पाइन के हेल्थ की वजह से ये सब आपको रीजन्स रहते बेसिकली। अब आप जो बीपी बोल रहे हैं, एंग्जाइटी बोल रहे हैं ना, डॉर्सल रीजन में जो एक डॉर्सल रीजन का एक स्पाइन का एक फंक्शन रहता है, उन्हें हार्ट को भी कंट्रोल करता है, समझे ना। जो आपको D12 D11 बोल के जो है ना, उन्हें उसके स्पाइन का खाली लोग समझते खाली स्पाइनिश है, वैसा नहीं है। स्पाइन एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता, हार्ट को भी करता। रिप्स रहते पूरे 12 रिप्स, ठीक है, ऐसा रिप्स रहता ना, रिप्स भी इधर ही कनेक्ट होते, ऐसा रिप्स पीछे से जाके कनेक्ट हो जाते। तो हर नस का एक एक फंक्शन रहता। किसी को क्या होता है घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अगर डॉर्सल रीजन में रहा। किसी को क्या होता है अनइजीनेस, मतलब रात में नींद नहीं आना, या किसी को डर होना, किसी को एंग्जाइटी इश्यूज़, लोग समझते हैं ब्रेन रिलेटेड इशू है, बीपी नॉर्मल नहीं है, या तो फिर जो है ना मतलब कुछ भी एक स्ट्रेस रहता, किसी को एक कॉर्टिसोल बोल के हार्मोन रहता, स्ट्रेस हार्मोन, वो ज़्यादा टेंशन, कुछ तो भी एक चलते रहता, डिप्रेशंस। बट बेसिकली हर चीज़ ब्रेन से रिलेटेड नहीं रहती, स्पाइन से कनेक्टेड भी रहती। तो आपका जो इश्यू है ना, आपको ब्रेन को लेके कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ब्रेन नॉर्मल है। आप जो बीपी की मेडिसिन भी खा रहे हैं ना, वो आप आराम से नॉर्मली यूज़ करना है कैसा भी। टेलमिसर्टन जो आप ले रहे हैं वो तो लाइफ लॉन्ग खाना है। मेटासार्टन 50 mg। हाँ, शुगर तो शायद आपको नहीं होगा, बॉर्डर लाइन पे है, मैं उस दिन देखा, ठीक है। बाकी आप जो जॉन्डिस का बताए, जॉन्डिस सर भाई को कल परसों डिटेक्ट हुआ ना, क्या परसों डिटेक्ट LFT कराया था परसों। हाँ वही आप भेजे तब भी देखिए, उसमें डिटेक्ट हुआ जय साहब ने, उसका इलाज मैं कल से चालू कर दूँ। आप उसके लिए घर के पास जनरल फिजिशियन से भी मिल सकते हैं, नहीं तो एंडोक्राइनोलॉजी से भी मिल सकते हो, वो कोई मसला नहीं है साहब। मेन ये क्या है बोले तो ये फिजिकली डिस्टर्ब करती लाइफ को ये चीज़, समझिए आप। इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं बोले तो कभी भी मेडिसिन से ठीक हो जाते, बट ये जो स्पाइन रिलेटेड ऑर्गन्स रहते हैं या आपको ऑर्थो न्यूरो के जो कंडीशंस रहते हैं ना, इस पर मेडिसिन काम नहीं करते। हज़ारों ड्रग्स हम लोग लिखते, ये भी पूरे जो है ना ब्रेन रिलेटेड ही रहते, बट वो ब्रेन रिलेटेड अगर कोई कमज़ोरी ही नसों की तो अपन दे सकते हैं। देख लिया हमें, ब्रेन का MRI भी देखा, रिपोर्ट भी देखा, आते देखा हमें, ले लेके आया उन्होंने, हाँ MRI भी देखा, रिपोर्ट भी देख लिया, नॉर्मल है वो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको जो हुआ स्पाइन रिलेटेड हुआ। और ये चीज़ में मान लो अगर आप मेरे को नहीं भी बोले कि सर मेरे को कोई कंप्लेन ही नहीं है, कुछ भी नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल हूँ, मगर अकॉर्डिंग टू MRI
क्या होता बोले तो अंदर प्रॉब्लम होने से ऐसे अपन डिले करें या फिर अपन इसको लेके मतलब नहीं, ठीक है नहीं, देखिए कुछ ढीलापन मैं नहीं। बेसिकली बोल रहा हूँ मैं हाँ आप ट्रीटमेंट नहीं लेते नहीं बोल रहा लेते वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बेसिकली नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ इट्स ओके ठीक है चलता होता क्या बोले तो आज अपन अच्छे रहते कल जाके वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है थोड़ा भी वजन उठा लिए मॉडरेट होता माइल्ड से मॉडरेट होता मॉडरेट से क्रॉनिक होता अपन वो टाइम तक नहीं जाना इनिशियल स्टेज में जब अपने को जो चीज़ रहती ना अपन उसको रिवर्स करना बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ साहब मैं आपको बोलता हूँ आप सर्जन करने जाओ फिजिशियन करने जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ होता क्या बोले तो कोई भी कंडीशन में ना रिवर्स नहीं कर सकते एक बात आप एक्सेप्ट कर लो हाँ, ठीक है ना मगर अपन जो प्रोग्रेस होने वाले डिजीज़ है ना उसको अपन स्टॉप कर सकते जी, हैं जी, और उसके अलावा मैं जो आपको बोला ना ऑस्टियोपैथी का जो ट्रीटमेंट मैं ऑस्ट्रेलिया में सीख के आया बोल जी, के जी। हम लोग को वहाँ पे एक चीज़ सीखा है ये इंडिया में है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम एक मिनट डॉक्टर साहब, बेसिकली मेरे को अभी ये बताइए मेरे को ये पेन क्यों स्टार्ट हुआ? आपको नर्व में पूरे मसल स्टिफ हो गए किस आपको वजह से डॉक्टर साहब बोले आपकी तो डेली एक्टिविटी समझो डेली या एक्टिविटीज़। नॉर्मली अब इनो है मैं हूँ गाड़ी चलाते काम करते और ये एक दो दिन में डेवलप होने का नहीं रहता सर ये काफ़ी आपको पुराना ये है। बहुत एज रिलेटेड भी रहता किसी को जो है ना 10 साल डेवलप होने में लगते किसी को 5 साल लगते किसी को सडन मैकेनिकल इंजरी होती जी। किसी को लाके पीछे से मार देते गर्दन पे हाँ, हाँ, मैकेनिकल इंजरी इंस्टेंटली हो जाता इंस्टेंटली अब किसी को क्या होता सर मेरे को ना इंजरी हुई ना एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं हुआ तो ये क्या स्लोली 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 डेवलप हो जाता जनरली क्या था डॉक्टर साहब मेरा काम सिर्फ वजन उठाने का ही था। आप क्या काम करते थे मेरा फर्नीचर का फर्नीचर का दुकान है सर ये ओके और से। ओके तो मेरा फर्नीचर का ही काम है गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए मैं बहुत माल उठाता था एक दिन में कभी कभी लारी से 2 टन माल उतारता था स्टील शीट में। ये बहुत पुरानी बात दिख रही है अब की तो हाँ, नहीं होती पुरानी बात बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब मैं 45 साल से हार्ड वर्किंग आदमी हूँ मैं रूट लेवल से यहाँ तक आया उस आदमी हूँ मैं आई नो द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ ऑल्सो एट प्रेजेंट डॉक्टर साहब। तो आज हमारे बच्चे को भी वही बोलते हैं हमारी पर्सनली राय देता हूँ मैं राय मशवरा ये देता हूँ लोगों को बड़ा पैसे की वैल्यू इंसानियत रखो पैसे की वैल्यू रखो आप। तो हमारा बोलने का मतलब क्या वो टाइम पे मैं डॉक्टर साहब आज से 20 साल पहले मैं 2 टन 3 टन माल लारी में से उतारता था स्टील शीट। मेरी यूनिट थी मशीराबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टील अलमारी की बुक शेल्फ की स्टॉर्डर रैक्स की चेयर्स वगैरह बनाता हूँ मैं। तो वो टाइम पे माल लोडिंग अनलोडिंग करना था फिर शोरूम से फिर गाड़ी में माल लोडिंग अनलोडिंग करना वजन का काम काफ़ी किया हूँ डॉक्टर साहब ने और एवरेज में डेली 2 व्हीलर 50 किलोमीटर्स पर डे मेरी ट्रैवलिंग है डॉक्टर साहब 4 दिन से नहीं है बेसिकली आपका मिनिमम 50 के में 50 किलोमीटर्स